जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्योंकि एक नोटिफिकेशन है जो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपने भी देख लिया होगा इस नोटिफिकेशन को। और मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि अब तक उन लोगों के पास ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है या फिर फेक है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ के वो समझ बैठे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, दोबारा से डेट फिक्स की जाएगी। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, वो केवल और केवल एक फेक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का एनटीए और यूजीसी से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये किसी एक कोई भी वैसा कोई कैंडिडेट था जिसका मेनली मकसद था कि दूसरे का हम टाइम डिस्टर्ब करें, और ये पीक टाइम है स्टडी का, इसमें हम दूसरों से मजाक करें। तो ऐसा कोई कैंडिडेट था, उसने ये नोटिफिकेशन बनाया है अपने मन से, और उसने एडिटिंग कर दी और ये एक फेक नोटिफिकेशन बना दिया। ठीक है, मैंने इस नोटिफिकेशन को लेकर एनटीए के जो ऑफिस है वहाँ पर भी कॉल किया था, और उन लोगों ने भी ये बोला है कि अभी तक एनटीए के द्वारा और यूजीसी के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो केवल और केवल वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, ऐसे कोई नोटिफिकेशन वायरल नहीं किया जाएगा। यदि कोई नया चेंजिंग आता है, क्या कोई नया बदलाव आता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पर आएगा? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगा। दूसरा, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, एक मैम है वो बता रही थी कि कुछ रीजन है जिनकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम 12, 13 और 14 अगस्त को ही होने वाला है। और मैंने तीसरा क्वेश्चन किया था उनसे कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं फिलहाल में, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 80% है, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या 3 दिन में इन सभी सब्जेक्टों का, सभी कैंडिडेटों का पेपर हो पाना पॉसिबल है? तो उन्होंने अभी तक तो यही कहा है कि बिल्कुल पेपर केवल और केवल 3 दिन में ही होगा। बाकी यदि कोई किसी तरीके का बदलाव किया जाता है पेपर को लेकर, या फिर डेट और भी बढ़ाई जाती है, जैसे 12, 13, 14 तो फिक्स है, इसके अलावा यदि कोई और भी नई डेट ऐड की जाती है जैसे 15 या 16, तो इसके संबंध में अभी तक तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रही, अभी तक हमारे पास यहाँ पर कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन यदि कोई आएगी तो वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने सबसे मेनली 3 मुद्दों पर उनसे बात किया था। और चौथा, मैंने डिस्कस किया था उनसे कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा। तो उन्होंने यही बोला है कि जस्ट बस अब नेक्स्ट कभी भी 2, 4, 5 दिन में कभी भी सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, और जो कि मैंने एनटीए में डायरेक्टली कॉल करके और वहाँ से पूछा है। जिसमें पहला, ये नोटिफिकेशन फेक है, एग्जाम 12, 13, 14 तारीख को ही होने वाला है। ठीक है, दूसरी सबसे मेनली बात, कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो एग्जाम आगे एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेट आगे बढ़ सकती है, जैसे 12, 13, 14 के अलावा 15, 16 भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अभी श्योर नहीं है। और सबसे मेन कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, तो अगले 2, 3 दिन में कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। और मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो मैंने एक मैथ का एक मैराथन बना रखा है, आप उसको देखो। मैंने करंट अफेयर का एक मैराथन बना रखा है, उसको देखो। पेपर कैसे सोल्व करें, पेपर में हम टाइम मैनेज कैसे करें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखो। साथ ही साथ आरसी कैसे सोल्व करें, क्योंकि आजकल आरसी टोटल 30 नंबर का आने लग गया, 10 नंबर का फर्स्ट पेपर में, 20 नंबर का सब्जेक्ट में। तो आरसी कैसे सोल्व करें, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। और ये सारे के सारे वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है बिल्कुल फ्री का, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिनको आप देखो और 100% उसी वे में आप तैयारी करो। करंट अफेयर का भी बना रखा है, उसके बाहर आपको कुछ भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।